Hello friends, welcome back to our channel. This is our continuation video on the topic orders. I hope आपको अब तक के हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और वो आपको एग्ज़ाम प्रेपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे. अगर आपको हमारे वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम ऑर्डर के 5 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो हमारा फर्स्ट टाइप इज़ डोरिक ऑर्डर. डोरिक ऑर्डर इज़ द ऑर्डर जिसमें आपका कैपिटल इज़ आपका कॉलम का अबैकस इज़ क्वाइट सिंपल. बाकी के जो दो रोमन ऑर्डर्स हैं उनमें अबैकस इज़ वेरी ऑर्नेटेड और दिस इज़ हाउ डोरिक ऑर्डर इज़ डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द अदर्स. हम डोरिक ऑर्डर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इट्स फ्रीज. अब डोरिक ऑर्डर का जो फ्रीज होता है दैट फ्रीज इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 3 parts. So the first part of the frieze is a triglyph. The second part is a metope. Second is metope and the third is zophorus. ट्राइग्लिफ, मीटोप एंड जोफरस. अभी ट्राइग्लिफ क्या होता है? व्हेन यू सी द फ्रीज ऑफ अ डोरिक ऑर्डर इट इज समवॉट लाइक दिस. इट इज डिवाइडेड इन सेक्शंस. इक्वल सेक्शंस रहते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं वो. सपोज ये मेरा जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आई हैव दीज slit like structure. I'll make it again for you. इसमें 3 glyphs होते हैं. 2 glyphs हाफ होते हैं, 2 glyphs full होते हैं. So you have 2 full glyphs and 2 half glyphs. So this is why it is triglyph. 2 full, 2 into 1 and 2 into 1 by 2. So this is like 3. ट्राइग्लिफ. ये मेरा ट्राइग्लिफ है. ट्राइग्लिफ के बाद मेरा जो ऑल्टरनेटिंग टाइल होता है दैट इज मीटोप. मीटोप एंड ट्राइग्लिफ. अभी मीटोप के ऊपर व्हाट वी सी और व्हाट वी ऑब्जर्व इज यहाँ पे कुछ फिगर्स बने हुए रहते हैं, कुछ anything related to Roman history. Please don't mind my sketch, but this is a sculpture related to Roman history or Roman mythology, and these figures are called zophorus. These are called zophorus. These figures are called zophorus and वो जिस tile पे हैं that tile is called the metope and the alternating tile is called triglyph. Okay, अब इसके नीचे जो surface होता है, this surface is slightly protruding out from the wall. तो एक soffit create होगा the way हमारे छज्जे के नीचे होता है या एक स्टेप के नीचे होता है. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें मिलेगा इसके नीचे का. यहाँ का मैं प्लान ड्रॉ करूँ तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस. ओके, अब इस सरफेस पे यू हैव रेक्टेंगुलर प्रोट्रूडिंग टाइल लाइक स्ट्रक्चर. एक रेक्टेंगुलर सा ऑल्टरनेट करता हुआ टाइल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा मेरा इस पे एंड उसमें स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे. Now this structure over here जो tile like structure है on a soffit is called mutule.
एंड म्यूट्यूल के ऊपर जो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these drop like structures are called gutta and mutule. So soffit में you have two things, and gutta. ये टाइल लाइक या ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज म्यूट्यूल, एंड द ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द म्यूट्यूल इज द गट्टा. ओके, नाउ आफ्टर वी आर डन विद द एंटैबुलेचर, हम शाफ्ट वाले पार्ट में जब आते हैं तो शाफ्ट का फर्स्ट पार्ट ओवर हियर इज द अबैकस. जब मेरा कॉलम स्टार्ट हो रहा है तो आई हैव दिस फ्लैट स्लैब लाइक थिंग अबैकस में. Okay, so to give you an idea, this is how the elevation of the column looks in Doric order, somewhat. So this यहाँ पे हमारा entabulature ख़त्म हो गया. Entabulature के बाद you have your abacus. Abacus के बाद you have your echinus. Echinus के बाद you have necking. Necking के बाद you have shaft. Okay, so the first term over here is the abacus. Abacus in Doric order is plain and simple, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. एकदम फ्लैट एक स्लैब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एट द टॉप ऑफ द कैपिटल कॉलम कैपिटल. सो दिस इज योर अबैकस, फ्लैट एंड सिंपल फॉर डोरिक ऑर्डर. देन जो ये आपकी राउंडिंग मोल्डिंग होती है, राउंड होते हुए मोल्डिंग जो आ रही है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज योर एकिनस. एकिनस के बाद जब शाफ्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर यू हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक बॉटल की नेक में कैसा स्ट्रक्चर होता है टू स्क्रू योर कैप, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेकिंग. आप बॉटल नेक से इसे याद रख सकते हो, नेकिंग, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अगेन ये मोल्डिंग पे ही बना रहता है. ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर ओवर द नेक. To visually tell you the difference where your fluting is ending and your flute और echinus कहाँ पे end हो रहे हैं, दोनों के बीच का एक border kind of a thing है जो necking होता है. and then comes your shaft. shaft में elevation पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे vertical lines नज़र आएंगी. और अगर मैं इसका प्लान ड्रॉ करूँगी तो एक सपोज इफ दिस इज द सेक्शन लाइक हाफ सेक्शन ऑफ द कॉलम, तो एलिवेशन में एक स्लाइड स्कैल्पिंग जैसा कुछ किया रहता है. इसका पॉइंटेड सरफेस इज फेसिंग आउट. ये जो पॉइंटेड सरफेस है, दीज आर दीज लाइन्स इन एलिवेशन. सो ये जो पॉइंटेड लाइन्स हैं ऑन द एलिवेशन, दीज आर कॉल्ड फ्लूट्स और फ्लूटिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लूटिंग. दिस इज फ्लूटिंग. ओके, सो लेट्स go to our next order, that is ionic order. Ionic order is basically जहाँ पे आपका abacus is of the shape of volute. Abacus has volute. This is basically how you differentiate ionic order from all the others. Let's get into it in details. To start and to get into ionic order, हम स्टार्ट करेंगे ionic order के कॉर्नाइस से. अभी जो इसका कॉर्नाइस है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, क्राउन, हमें याद होगा क्राउन हमने स्टोरी में याद करा था.
अब इस पार्ट का जो हमारा ऑर्नामेंटेशन है दैट इज कॉल्ड एग एंड डॉट. एग एंड डॉट ऑर्नामेंटेशन है विच गोज लाइक एग लाइक स्ट्रक्चर, एक वॉल्यूट, एक अलग circular सा structure, and then something that is a pointed structure, alternating egg and dot structure. Egg and dot. Egg and dot, ये ornamentation होती है on the cornice of an ionic order. Ionic order के cornice में ये हो गया. उसके बाद you have your frieze and then you have your fascia. A fascia is again made up of 3 bands. अभी 3 bands का fascia आ गया मेरा. Three bands का fascia. This forms my architrave. Architrave is made up of 3 bands of fascia. After this starts the shaft of my ionic order. अभी shaft में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले वॉल्यूट आया. अभी वॉल्यूट होता क्या है? वॉल्यूट इज बेसिकली अ स्पाइरल स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर. ऑर्नामेंटेशन होता है ऑन द कैपिटल ऑफ आयनिक ऑर्डर. Scroll like ornamentation on the capital of ionic order. After the capital comes your echinus. Echinus वैसा ही होता है जैसे कि डोरिक ऑर्डर में होता है. Echinus is same as डोरिक ऑर्डर. अब डोरिक ऑर्डर के एकिनस के बाद हम आ जाते हैं शाफ्ट पे. शाफ्ट में हमारे पास डोरिक में क्या था? वी हैड फ्लूट्स. अब आयनिक में वी हैव फिलेट्स. हमारा डोरिक ऑर्डर का जो शाफ्ट था वो सिर्फ हमें वर्टिकल लाइंस दिखती थी. अब हमारा जो आयनिक का शाफ्ट है उसमें हमें लाइंस की जगह स्ट्रिप्स दिखती हैं पतले पतले से. अगर मैं इसे प्लान में ड्रॉ करूं फॉर यू ऑल, सो इफ इट ऑल दिस इज द प्लान ऑफ माय कॉलम, तो मेरा एलिवेशन इज लाइक दिस. These are flat strips on the elevation of your column. इसको हम बोलते हैं fillets and the previous one was flute. Okay, now after completing the shaft of ionic order हम shaft के base पर आते हैं. शाफ्ट के बेस में ऑल्टरनेटिंग मोल्डिंग्स होती है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स. सो it looks somewhat like this. एक convex, एक concave, एक convex, convex, concave and convex. एक molding convex, concave and convex. So जो हमारी concave molding होती है उसे हम बोलते हैं scotia. Scotia. And जो हमारी convex molding होती है that is called as torus. Torus and scotia, इसके combination से हमारा बनता है the base of your ionic order. So with this we come to an end for ionic order. Ionic के बाद हम आते हैं Corinthian में.
Corinthian order. Corinthian order is basically अकैंथस लीफ, जिसके बैकिस में होते हैं अकैंथस लीफ का ऑर्नामेंटेशन. एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम टेलिंग यू, वील गेट इनटू द डिटेल्स. अकैंथस लीव्स बने रहते हैं हमारे. ऐसे 3 लेयर्स होते हैं. 2 are of the leaves and the topmost is of a छोटा सा volute या helix बोलेंगे उसे. It's not an entire volute. It is just a helix. So this is how the abacus of a Corinthian order looks. Let's get into the details. Okay, so Corinthian order का जो कैपिटल है, इस पूरे कैपिटल को हम बोलते हैं इसका बेल. So bell is made out of 3 basic terms. The first one is helix. The second one is colliculus. And the third one is acanthus. जो हमारी टॉपमोस्ट लेयर है उसमें जो वॉल्यूट है छोटू सा, दिस वॉल्यूट का हेड इज कॉल्ड दी हेलिक्स. उसका जो बेस है जो वो कॉलम से बिगिन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिक्यूलस. एंड जो नीचे लीव्स हैं, these leaves are called acanthus leaves. These are named after the plant acanthus. Acanthus plant की जो leaves होते हैं उस तरह का ये structure दिखता है, इसलिए this is acanthus. And आगे जो इसका शाफ्ट होता है कॉरिंथियन ऑर्डर में, दैट इज़ अगेन लाइक आयनिक ऑर्डर. उसमें भी फ्लूटिंग नहीं होती है, उसमें फिलेट्स होते हैं. And that's it for Corinthian. After Corinthian we come to composite order. Composite order is a mixture of Corinthian plus Ionic. Plus Ionic ऑर्डर का ये एक मिक्सचर होता है. आयनिक ऑर्डर के हमने वॉल्यूट्स लिए, वॉल्यूट, एंड कॉरिंथियन के अकैंथस लीव्स लिए. एंड इनको एक मिक्स करके हमने एक मिक्सचर जैसा बनाया एंड वी नेम्ड इट अ कॉम्पोजिट ऑर्डर. अगर मैं इसको प्लान में बनाऊं तो मेरे वॉल्यूट्स कैसे प्लेस्ड होते हैं, एक रफ मैं आइडिया आपको दे रही हूँ स्केच करके. दिस इज़ हाउ द प्लान ऑफ अ कॉम्पोजिट ऑर्डर लुक्स लाइक. ये जो 4 कॉर्नर्स हैं मेरे, चारों में मेरे वॉल्यूट आ गए. एंड सेंटर में उसके नीचे पूरी अकैंथस लीव्स आ गई मेरी. एंड दिस इज योर कॉम्पोजिट ऑर्डर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टस्कन ऑर्डर. अभी टस्कन ऑर्डर इज एन इवन सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ डोरिक ऑर्डर. जो हमने सबसे पहले डोरिक ऑर्डर सबसे सिंप्लीफाइड पढ़ा था, ये उसका भी सिंप्लीफाइड वर्जन है. सिंप्लीफाइड उसका भी कैसे? डोरिक ऑर्डर का जो हमारा अबैकस था दैट वाज प्लेन. अबैकस के नीचे यू हैड योर एकिनस एंड देन यू हैड योर नेकिंग एंड देन हमारा शाफ्ट स्टार्ट होता था जहाँ पे हमारी फ्लूटिंग होती थी. अब जो हमारा टस्कन ऑर्डर होता है, टस्कन ऑर्डर में हमारी ये फ्लूट भी नहीं होती. हमारा टस्कन ऑर्डर का अबैकस इज प्लेन एंड देन यू हैव योर शाफ्ट दैट इज ऑल्सो
very plain in the ornamentation. This is your Tuscan order wherein you do not have any ornamentation. Now, Tuscan order में another term that we have. So, Tuscan order को हमने visually और improve करने के लिए क्या करा? We made the shaft a little bulging out. मतलब the shaft जो है इसका, it is not having its lines to be perfectly straight. अगर मैं इसको perfectly straight बनाती हूँ तो it gives a slight visual effect of being concave, क्योंकि हमारा base is broad, हमारा abacus is broad. ठीक है, तो अब अगर मैं दूर से एक नज़र देखूंगी ना तो I'll just get a visual illusion that ये concaved structure है. To avoid that, what Romans did is इन्होंने ये वाला structure हल्का सा bulged कर दिया. It is slightly convexed. And this process is called as entasis. This is a very important term, entasis. Entasis is basically bulging of columns so that वो straight दिखे visually आपको. It is slightly bulged so that it looks straight. Okay, so I think this is all for the topic of orders. I hope all of you are able to follow and liking our videos. I hope आप सबको ये videos काम आ रहे होंगे and आपको help कर रहे होंगे. If at all आपको ये helpful लग रहे हैं तो please do like, share and subscribe. Thank you.